न होती हमें दाम चलने की सुध भी न होती अगर तुम न आते, अगर न बताते, अगर तुम न आते, अगर न बताते। तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे गमों के ही दरिया में उतरे हो जैसे। तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे गमों के ही दरिया में उतरे हो जैसे। दिखाई न देती अंधेरों में कश्ती, दिखाई न देती अंधेरों में कश्ती। अगर ना दिखाते, अगर तुम न आते, अगर ना दिखाते, अगर ना बुआते हमें दाम चलने की सुध भी न होती अगर तुम न आते, अगर न बताते। पिया जी तेरा जो सहारा न होता भंवर में ही रहते किनारा न होता। पिया जी तेरा जो सहारा न होता भंवर में ही रहते किनारा न होता। किनारे पे लाकर ये माया डुबोती, किनारे पे लाकर ये माया डुबोती। अगर ना बचाते, अगर तुम न आते, अगर ना बचाते, अगर तुम न आते हमें दाम चलने की सुध भी न होती अगर तुम न आते, अगर ना बताते। हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो, अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो, अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। मेरे रूबरू ये चिल्मन न होती, मेरे रूबरू ये चिल्मन न होती अगर ना हटाते, अगर तुम न आते, अगर ना हटाते, अगर तुम न आते हमें दाम चलने की सुध भी न होती अगर तुम न आते, अगर ना बताते। बख्शी खता फिर भी लेने को आए जहाँ में न ऐसा कोई ढूंढ पाए। बख्शी खता फिर भी लेने को आए जहाँ में न ऐसा कोई ढूंढ पाए। आशा की लड़ियाँ रह रह पिरोती, आशा की लड़ियाँ रह रह पिरोती अगर ना बताते, अगर तुम न आते, अगर ना बताते, अगर तुम न आते हमें दाम चलने की सुध भी न होती अगर तुम न आते, अगर ना बताते,
अगर तुम न आते, अगर न बताते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हमें धाम चलने की सुध भी ना हो। जब से हमारा जन्म हुआ इस संसार में, क्या हमें पता था कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और शरीर और संसार को छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे? क्या किसी को पता चला आज तक? नहीं ना। तो परमात्मा ने अपनी आत्माओं से परम धाम के अंदर ही ये वार्तालाप किया था कि हे मेरी ब्रह्म प्रियाओ, जिस संसार के अंदर तुम खेल देखने जा रही हो, वहां तुम्हें मुझे भी कोई नहीं जानता है। और देखा जाए तो सच में ही है। यहाँ कौन कहता है कि परमात्मा कितने? कहेंगे कहने को एक, लेकिन कैसा है? कि निराकार है। जिसने इस संसार को बनाया, वो बनाने वाला निराकार कैसे हो सकता है? और वही संसार में आकर के हम सब भूल गए कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा इस संसार में केवल खेल देखने आए। तो वही बता रहे कि हमें धाम चलने की सुध भी ना होती अगर तुम ना आते, अगर ना बताते। तो परमात्मा अपना असल तन तो इस संसार में लेकर के नहीं आ सकते, लेकिन ये बांग में स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, इसके बारे में ग्रंथों में पहले से ही वर्णन है। हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान कि परमात्मा ने अपने हुक्म से, एक ग्रंथ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ग्रंथों के अंदर अपनी पहचान लिखवा दी थी कि 28वें कलयुग में वो पूर्ण परमात्मा स्वयं अपना वांग में स्वरूप लेकर के इस धरा पर आएंगे। तो वो अपना वांग में स्वरूप लेकर के आए, और जिस तन के अंदर वो शक्ति आई थी, जामनगर के राजकुमार थे, वो वजीर के बेटे थे जिनका नाम था महराज ठाकुर। और ये भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है, 12वां स्कंद 2रा अध्याय 37-38 श्लोक में लिखा है कि देवापी और मरु ये दोनों जीव कलाप ग्राम में साधना रत हैं। कलयुग के अंदर पार्वण 2 तनों में आकर के लीला करेंगे, भागवत पुराण के अंदर लिखा हुआ है। तो द्वापर में जिनका नाम था देवापी वो पढ़े देवचंद जी, और जिनका नाम था मरु राजा वो महराज ठाकुर का नाम पड़ा कलयुग में उनका। उन तन के अंदर परमात्मा की 5 शक्तियां विराजमान हुई, जिनको हम कहते प्राणनाथ जी। और सारा हिंदू समाज सब बोलता है अपने घर के अंदर, हम हाथ में घंटी लिए रहते हैं और एक में आरती ले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम जय जगदीश हरे, बोलते ना, स्वामी जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। क्या कह रहे हैं? तुम ही पूर्ण, तुम ही परमात्मा, तुम ही अंतर्यामी। और फिर क्या आती है? बीच में लाइनें आती हैं, क्योंकि सारी आरती करने में तो टाइम लग जाएगा। तुम हो एक अगोचर, एक बोला ना केवल, सबके प्राणपति। बताइए, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का पति या ईसाइयों का पति या मुसलमानों का, उन्होंने कहा सबके प्राणपति, सबके प्राणों का नाथ यानी कि मालिक, और वो सबका एक ही है। देखो ना, हम बोल तो रोज रहे लेकिन कर कहाँ रहे? तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राणनाथ जी संसार में बनकर आए, तो उन्होंने ही आकर के पहचान अपनी कराई कि तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा संसार में खेल देखने के लिए आई हो। फिर तुम्हें भूल कर तो लगता है ऐसे गमों के ही दरिया में पड़े हो जैसे। ब्रह्मात्मा परम धाम के अंदर कभी दुख का नाम नहीं जानती थी, जो यहाँ हम भोग रहे हैं। तो गमों का ही दरिया हो गया ना उनके लिए, तो एक तरह से कि जिन्होंने कभी दुख का नाम सुना ही ना हो और यहाँ सुख का दुख का वो अनुभव कर रही हैं, तो वही कह रही हैं कि इस गमों के दरिया में हम आपको आकर के भूल गए, दिखाई ना देती अंधेरों में कश्ती। इस माया के संसार में हम अपना घर
दिखाई नहीं दे रहा कि हम परम धाम की आत्मा हैं। भूल गए संसार में आकर के, ये मोह ममता में ही लिपट गए। जन्म हुआ, बचपन से थोड़े बड़े हुए, माता पिता ने हमें स्कूल जाना शुरू कर दिया, फिर बड़े हुए सखी सहेलियों में फंस गए, फिर थोड़े बड़े हुए तो विवाह शादी कर दिए गए, और फिर बड़े तो गृहस्थी में फंस गए। भूल गए कि हम परम धाम की आत्मा हैं। इस माया के संसार में आकर के भूल भुलई में सब कोई भूल जाता है। तो अब कह रहे हैं कि अंधेरों में हमें अब कश्ती अपनी यानी अपने में घर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ना दिखाते, अगर तुम हमें परम धाम की राह नहीं दिखाते, अगर आप संसार में ना ही आते तो आज हमें नहीं पता चलता। पिया जी तेरा जो सहारा ना होता, भंवर में ही रहते किनारा ना होता। कि अगर हमारे धनी हमें ये नहीं बताते तो हम कैसे अपने घर वापस लौटते। इसी आवागमन के चक्र में ही हम अब तक लगे हुए, सारा संसार ही लगा हुआ है। लेकिन आज हमें प्राणनाथ जी ने आकर के बताया कि तुम इस संसार में केवल खेल देखने आई हो। माया के संसार में आकर के भूल तो गए, लेकिन उन्होंने पहले बताया था कि मैं तुम्हें आकर के स्वयं याद दिलाऊंगा, तुम भूल जाओगी उस संसार में। क्यों? कि संसार का क्या है? मोह सागर। मोह का मतलब है हर किसी को एक दूसरे मोह लगाव, क्योंकि मोह बंधन में आकर के हम सब एक दूसरे को भूल गए। ये मेरे माता, ये मेरे पिता, ये मेरी बहन, ये मेरे भाई, फिर ये पति, ये पत्नी, ये मेरे बीवी, बच्चे, सभी इस मोह सागर में आकर के भूल गई। तो प्राणनाथ जी ने हमें आकर के बताया किनारे पे लाकर ये माया डूबोती। क्योंकि माया के संसार के अंदर सब लोग क्या कहते हैं, अरे हम क्या करें, हम तो माया में ही लिप्त हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माया में रह करके परमात्मा नहीं मिलेंगे, माया में ही मिलेंगे। माया को छोड़ करके कोई नहीं जाएगा है, माया हमें छोड़नी पड़ेगी। माया हमें नहीं छोड़ेगी, लेकिन हमें छोड़नी पड़ेगी। और छोड़ना कहीं घर बाहर नहीं। अब हम घर से बाहर चले जाएं तो कोई हम माया छोड़ देंगे, नहीं, हमें घर में रह करके ही और गृहस्थ का पालन करते हुए माया को छोड़ना है। हम माया को वस्तु नहीं है लेकर हम उसको बाहर छोड़ाए, माया हमारे अंदर ही है। जब हम ये पहचान कर लेंगे कि ये माया के जो बंधन है, जो हमारे नाते रिश्ते, हमें इनका पालन पोषण करना है, इनके रिश्ते हमें निभाने हैं। लेकिन एक दिन जब संसार छोड़ करके जाएगा तो हमारे साथ क्या जाएगा वो हमें अगर समझ में आए तो माया हम यहीं रहते रहते छोड़ देंगे। माया को ऐसा नहीं कि हम अंदर से निकालेंगे और बाहर ला कर रख देंगे, मन के अंदर ही माया। जब हमें पहचान हो जाएगी एक ना एक दिन ये शरीर और संसार में त्याग करके ही जाना है, तो क्यों ना माया के बंधनों को हम अपने रहते रहते ही तोड़ दें। तो वो कह रहे कि भंवर किनारे पे ला करके माया डुबोती, अगर तुम ना आते, अगर ना बचाते। हम अपने धनी को अब पहचाने, तभी तो हम कह रहे हैं कि माया में आकर के हमारे धनी हमें मिले, उन्होंने हमें याद दिलवाई, हमें अपने धनी के जो सुख है परम धाम की जब हमें याद दिलाए, वही अगर हम यहाँ छूट जाएंगे तो वही हम परम धाम वापिस जा सकते। वही माया को छोड़ना है, तंग से नहीं छोड़ना किसी को। हमें केवल अपने दिल के अंदर ये देखना है कि परम धाम की आत्मा, सारा संसार ही लगा है माया में। तो हम भी संसार के अंदर ही सब माया का खेल देख रहे हैं। अब जिसको ये पहचान हो जाए कि हम परम धाम की आत्मा है, वही माया के बंधनों से मुक्त हो सकते, अन्यथा नहीं। क्योंकि हमें अभी आत्मा होने का आभास हुआ ही नहीं है। अभी तो हमें शरीर ये संसार ही सत्य लग रहा है, जबकि लिखा है कि जन्मत ही तेरो झूठो देखत ही मिट जाए। जन्म के साथ ही मृत्यु लिख जाती है। क्या सत्य नहीं है? हर किसी को पता है, चाहे राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, एक दिन सबको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ेगा। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है
कि जब हमें संसार छोड़ करके जाना है तो ऐसा क्या करे कि दोबारा हमें इस चक्रव्यूह में नहीं आना पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें परमात्मा की पहचान करनी ही होगी। फिर लिखा है हमें अब पता है कि तुम मेरे क्या हो। प्राणनाथ जी ने हमें आकर के बताया कि तुम ब्रह्म आत्मा हो। तो आज हमें ये पहचान हुई कि परम धाम की हम ब्रह्म आत्मा हैं। फिर लिखा है अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। आत्मा का शहंशाह कौन होगा, उसका परमात्मा ही तो ही होगा, और तो कोई नहीं हो सकता। इस संसार में देखा जाए तो पति कितना होता है, एक ही होता है ना, तो आत्माओं के पति केवल एक ही तो होगा। तो वही कह रही अपनी रूहों के तुम ही शहंशाह हो। मेरे रबू रबुए चिलमन ना होती अगर तुम ना हटाते। अगर इस माया के पर्दे को तुम अगर ना हटाते तो मुझे अब भी पहचान नहीं होती। बख्शी कथा फिर भी लेने को आए। परम धाम के अंदर आत्माओं से यही तो वादा किया था कि तुम भूल जाओगी, मैं तुम्हें याद दिलाने आऊंगा। तो अब ब्रह्म आत्माएं जब हमें पहचान होगी तो यानी कि हमारी जो भूल थी उसको भी माफ करके परमात्मा हमें लेने के लिए आए हैं। जहां में ना ऐसा कोई ढूंढ पाई, इस माया के संसार में कोई है जो हमें ढूंढ सकता है केवल अपने प्रीतम के अलावा। आशा की लड़ियां रह रहे प्रोती। अब हमें ये लग रहा है कि हमारे प्रीतम हमें अपने घर लेकर के ही जाएंगे। क्यों कि उन्होंने जब अपनी पहचान हमें यहाँ करा दी है तो अवश्य ही वो हमें अपने घर लेकर के जाएंगे ही जाएंगे। तो इसी के लिए कहा है कि हमें धाम चलने की सुध भी ना होती। अब हमें पहचान होगी परम धाम की आत्मा है और हमारे प्रीतम हमें लेने के लिए आए हैं, तो हमें अपने घर वापस जाना ही जाना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।